हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सुप्रीम कोर्ट जाना हो गया कितना आसान। और संभवतः कि जब आप ये वीडियो आज देख रहे हैं, ये रिकॉर्डेड है, उस टाइम भी मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक अलग बेल के मामले में बहस कर रहा हूँ। मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि हिना का क्या हुआ। अरे भाई, यूनुस नकी का क्या हुआ जो हिना के लिए आप मुकदमा लड़ रहे हैं? बहुत दिन से पूछ रहे थे, बहुत सौ ने देखा भी। तो चलिए साहब, आप लोगों को बता दूं लेटेस्ट क्या हुआ हिना का, कि छठी तलाक भी इनवैलिड घोषित कर दी गई, अबेयंस में डाल दी गई। पहले की 3 तलाकें जो थी वो 19 नवंबर 2025 को तलाक देने के 2 साल बाद इनवैलिड घोषित कर दी गई थी, क्योंकि बंदे खुदा ने अपनी बीवी को तलाक अपने वकील से दिलवा दिया था। आया हाय, तौबा 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 तौबा। यह बात आपके भाई ने पकड़ ली थी, इसको हमने चैलेंज किया, इंटरवीनिंग एप्लीकेशन डाली, कोर्ट को हमारी बात समझ में आई और 3 तलाक जो उन्होंने दी थी उसको इनवैलिड कर दिया। यानी हिना फिर से, आहा क्या जोड़ी है दोनों की, हिना फिर से यूनुस नकी की अहलिया बीवी हो जाती हैं। उसके बाद आनन फानन में नवंबर के आखिर में यूनुस नकी यूनुस का क्या नाम है, वो फिर से तलाक देने का सिलसिला शुरू करते हैं बाय पोस्ट। रह दोनों दिल्ली में रहे हैं, कोई बॉर्डर पर नहीं है, कोई मर्चेंट नेवी में नहीं है कि भैया आप दिल्ली नहीं आ सकता, अगल बगल हैं, लेकिन वो ये देनी शुरू कर देते हैं, तलाक का सिलसिला शुरू कर देते हैं। जब वो तलाक बाय पोस्ट भिजवाते हैं तो जो स्पीड पोस्ट का जो नंबर होता है, ट्रैकिंग नंबर, वो हमको बतौर अधिवक्ता ऑफ हिना बेनजीर देते हैं। हम उसको हिना को दे देते हैं कि भाई जब आपकी तलाक आए आप उसको रिसीव कर लीजिएगा। हम उस तलाक का वेट करते रहते हैं और लेटेस्ट अपडेट हमें यह मिलता है कि गलत एड्रेस होने की वजह से वो तलाक वापस लौट गई। हम अपने कागज पूरे करके चलते हैं, हम तड़ से यूनुस नकी एंड कंपनी को, टीम को एक नोटिस भेजते हैं, मेल डालते हैं कि आपने जो संभवतः जो पहली तलाक भेजी थी, जिसकी कॉपी आपने सुप्रीम कोर्ट में भी अंडर एफिडेविट लगवाई थी, वो भैया ये देख लो वो वापस हो गई है, वो हमें नहीं मिली है। यानी पत्नी को, बीवी को, एलिया को, हिना को नहीं मिली है। हमने सोचा कि अकल आ जाएगी, कोई वो हमें फोन करेंगे, हमसे पूछेंगे कि भैया कैसे करना है, या आप हिना को अपनी ऑफिस बुलवा लीजिए, या आप हमारे यहां आ जाइए, कुछ भी जो सब समाज में होता है। हमें पता चला एक दूसरी तलाक चल पड़ी वहां से। तो हमें लगा भाई वो पहली तलाक होगी, क्योंकि पहली तो वापस लौट गई थी, हो सकता है फिर से ट्राई कर रहे हो, और वापस लौटी थी इनकम्प्लीट एड्रेस होने की वजह से, ना कि इस मारे की हिना ने नहीं लिया था। जब साहब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दूसरी तलाक लगाई तो हमने कहा अरे ये तो दूसरी तलाक लगा दी इन्होंने, पहली तो महिला को मिली नहीं है तो दूसरी कहां से आ गई। तो जब दूसरी इन्होंने तलाक भेजी तो उसका भी हमको नंबर दिया, ट्रैकिंग नंबर। जब हमको ट्रैकिंग नंबर दिया तो हमने उसको ट्रैक किया तो पता चला, हमने कहा कि आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, वो आई नहीं, और वो वापस हो गई उसी कमेंट के साथ कि इन एप्रोप्रिएट या इनकम्प्लीट एड्रेस। हमने कहा भाई ये तो मानने को तैयार नहीं है। हमें तो लगा था अकल आ जाएगी, इल्म आ जाएगा कि भैया जब महिला को ही तलाक नहीं पहुंची है और वो भी इनकम्प्लीट एड्रेस की वजह से नहीं पहुंची है, अकल आ जाएगी ना, लेकिन आई नहीं। हम कागज के मामले में बड़ी तेज है, हमने खट से कंटेम्प्ट डाल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि तुम कायदे से तलाक दो, फिर तुम वही दादागिरी, वही लड़कपन शरीयत की आड़ में कर रहे हो हैं। तो भैया हमने उसमें कंटेम्प्ट डाल दिया। अभी पिछले टाइम जब मैं गया था तो कंटेम्प्ट पर आर्गुमेंट हुआ, तो हमने साहब को बताया, और जब तक हमने कंटेम्प्ट डाला बंदे खुदा ने तीसरा तलाक भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया। और मजे की बात, तीसरा तलाक भी हिना को नहीं पहुंचा और इनकम्प्लीट एड्रेस होने की वजह से वापस हो गया। थर्ड, माने इस श्रृंखला में तीसरा, शुरू से जोड़े तो छठा। हमने भैया गुहार लगाई, हमने कहा साहब आपकी फटकार के बाद तो ये तो और जाबाज हो गए भाई, इनका तो तलाक पहुंच ही नहीं रहा है और ये उसको तलाक मान लेते हैं।
इस बीच हमने उनके वकील से भी, सीनियर वकील से बात करी। हमने कहा उनमें इल्म होगा। हमने कहा भाई तुम तलाक पे तलाक भेजे जा रहे हो, तलाक महिला को मिल नहीं रही है, गलती महिला की है नहीं, इनकम्प्लीट एड्रेस की वजह से ये हो रहा है, ये कैसे ऐसे काम चलेगा। उन्होंने कहा वकील को दे तो दी, यानी आपको मिल तो गई। तो मैंने कहा ए भाई, मन में सोचा मैंने कि पहले वाली तलाक वकील ने बीवी को भेज दी थी, अब दूसरी वाली तलाक शौहर ने वकील को भेज दी। हस्बैंड वाइफ यानी हिना बेनजीर और हमारे प्यारे उनके शौहर यूसुफ नकी आपस में मिल ही नहीं पा रहे हैं। ये मिलन कैसे हो तलाक का। तो भैया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत दे दी है उनको कि आपकी ये तलाक भी अबेयंस में चली गई है, ठंडे बस्ते में डाल दी गई है, और अभी इस तलाक आपकी सही नहीं मानी जा सकती। मुझसे पूछा भाई बताओ डॉक्टर रिजवान तुम क्या चाहते हो। मैंने कहा साहब हालात बहुत बदल गए हैं। हालात ऐसे बदल गए हैं कि 2-2.5 महीना पहले तो हम ये सोचते थे कि भैया ऐसा है तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, सही तरीके से तलाक दे दो वरना छोड़ूंगा नहीं। सब देखते हैं मेरे वीडियो। और हां, सुप्रीम कोर्ट में भी यह जिक्र हुआ कि साहब ये जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं अपना वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं, ये सेंसिटिव इशू है, ये इशू बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे हमने कहा भैया क्या हो गया है अकल को आपकी। और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में जो आर्गुमेंट हो रहा है यही यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो तुम्हारे हिसाब से तो ये लाइव टेलीकास्ट भी गलत हो रहा है। लाइव लॉ पर दिखाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट लाइव पर दिखाया जा रहा है, लॉ चक्र पर दिखाया जा रहा है। और कोर्ट में अगर एक समाज से जुड़ी चीज हो रही है और उसके बारे में मैं जनता को आगाह कर रहा हूं तो मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूं भाई। मैं डेट से पहले तो कोई वीडियो नहीं बनाता भाई। ये मुद्दा सेंसिटिव नहीं है। मैंने कहा अगर आप अपनी जगह सही हैं तो आपको तो ये चाहना चाहिए कि ये वाला मैटर पब्लिक के बीच में जाए ताकि पब्लिक को पता चले कि आप कितने सही हैं और रिजवान अहमद कितना गलत है। मैंने कहा चलो मान लो, आज मैं तुम लोग से कह रहा हूं मुझे तो नागपुर से पैसा आता है मुकदमा लड़ने के लिए, और मान लो तुम के हिना बीजेपी की एजेंट है, क्योंकि तुम लोगों ने बस यही सीखा है जब तुम्हारी गलतियों की तरफ कोई उंगली उठाता है तुम उसे यहूदियों का एजेंट, भाजपा के एजेंट, आरएसएस का एजेंट, नागपुर का एजेंट बोलने लगते हो। लेकिन तुम लोगों ने मेरी जिद को आंका नहीं, गलत आंका। यू अंडर एस्टिमेटेड माई जिद, माई स्टबनेस एंड माई नॉलेज ऑफ शरीयत। तो मैंने कोर्ट से कहा कि साहब अभी ये जो तमाशा है व्हाट्सएप तलाक, ईमेल तलाक, ये अभी बंद होना चाहिए। कुछ तो शौहर ऐसे हैं जो कहो रात को अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करते हो और बाथरूम की टॉयलेट की सीट पर बैठ के अपनी बीवी को तलाक भेज देते हो। साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, हम आपको पूरा सुनेंगे, सही वक्त आने पर सुनेंगे और पूरी तसल्ली से सुनेंगे, हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल जल्दीबाजी ना करिए, पर एक एक दिन महत्वपूर्ण है, पता नहीं कहां शरीयत के नाम पर किसके साथ गुंडागर्दी हो रही हो। जिन लोगों ने सुना आर्गुमेंट उन्होंने मेरा तरीका देखा होगा वहां पे आर्गुमेंट का। मैंने कहा साहब 2 महीना पहले तो ये हालात थे कि लड़की भी सोचती थी 2.5 महीना पहले कि कहीं हमारी तलाक फाइनल हो जाए तो मैं भी कोई अपना रास्ता देखूं और शौहर भी कोई रास्ता देखे। लेकिन इस 3 महीने में एक आ गया एक और ट्विस्ट। उस लड़की के 2-3 रिश्ते चल रहे थे, सब भाग गए। उन्होंने कहा तू तो बागी है, दलाल है, तू एजेंट है किसी की। हमें अपने घर में ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो एक तलाक के पीछे लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए। अब हिना के सामने एक बहुत मुश्किल घड़ी आ गई है। हिना कह रही है कि कोई मुसलमान मुझसे शादी करेगा नहीं, छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का। जब तलाक दी थी तो 3 महीने का था, 3-4 महीने का था, और 4 महीने में अगले ने, उस प्यारे शौहर ने अपनी औलाद के दूध तक का पैसा नहीं दिया। एक पैकेट दूध का 70 रुपए 80 रुपए लीटर आता है ना, 1 लीटर दूध खरीद के नहीं दिया अपनी औलाद को 4 साल में। अभी कुछ दिन पहले मैंने पहली बार 10,000 रुपए दिलवाए, और उसके बाद हर महीने 10,000 के लिए ईमेल भेजा जाता है। उस पर भी मैं कंटेम्प्ट डालने जा रहा हूं, 1 हफ्ते के अंदर कंटेम्प्ट ठोक दूंगा उस पर भी कि सर ये तो मजाक बना रहा है आपके 10,000 का, हर महीने क्या लड़की भीख मांगे। तो साहब ने कहा फिर बताओ क्या करें।
अब लड़की कह रही है कि मुझे तो कहीं ना कोई साया, कोई छतरी, कोई चीज चाहिए। तो मैंने कहा साहब से कि जो यूसुफ नकी ने दूसरी शादी की है, जो इस टाइम वो उसको अपनी पत्नी बोलता है, बीवी बोलता है, वो उसकी दूसरी बीवी है। पहली अभी उसकी लीगली वेडेड वाइफ है, जिसके 6 के 6 डिवोर्स खारिज हो चुके हैं। तो वो ये कह रही है कि मैं इसी के साथ एडजस्ट करूंगी, भले वो अपने घर में ना रखे, लेकिन इसी के साथ एडजस्ट करूंगी, कहीं दूसरे घर में रह लूंगी जहां रह रही हूं। लेकिन अब मैं स्थिति में नहीं हूं कि मैं इसको छोड़ दूं, क्योंकि मेरी लड़ाई की वजह से मेरी कौम ने मेरा बॉयकॉट कर दिया है। ये मैंने उसकी तरफ से वहां पर बोला, और कोई भावनाओं में बहके गलत बात नहीं बता रहा हूं, जितना हुआ है उतना ही बता रहा हूं। वहां रो रहे थे, हमारे YouTube के पेज की फोटोकॉपी दिखा रहे थे कि सर देखिए ये इस मुद्दे पर वीडियो बनाता है। अब ये हमने कहा ये सामाजिक मुद्दा है भाई, तुम शर्मा कह रहे हो उस मुद्दों से। अगर तुम सही हो तो, अगर तुम सही हो, कोई बलात्कार या इसका मुकदमा नहीं है कि किसी लड़की की फोटो दिखा रहा है, उसका नाम बता रहा है। वो तो हमने सुना था कि गैर कानूनी चीज है, ये तो हमने नहीं सुना था। तो कोर्ट ने हमको कहा कि अब इनका मीडिएशन होना चाहिए कि क्या ये फाइनली एक साथ रहने को तैयार हैं, या आगे जाकर 7वां 8वां 9वां तलाक भी देने का मूड बन सकता है या सूरत हाल बन सकता है। तो मैंने कहा हम मीलॉर्ड फैमिली कोर्ट में ना भेजिएगा, रिटायर्ड जस्टिस से मीडिएशन करवाइए। तो मीलॉर्ड ने, सूर्यकांत साहब ने, वाह 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 वाह, उन्होंने मेरी गुहार सुन ली और उन्होंने आदेश दे दिया जस्टिस जोसेफ कुरियन साहब का कि वो अब इन दोनों में मीडिएशन करवाएंगे कि जब आपने जल्दीबाजी में दूसरी शादी कर ली तो उसका नाम लेकर आप पहली बीवी को लात नहीं मार सकते। तो उनके वकील ने यह भी बोला कि मीडिएशन का क्या फायदा, साहब उसकी तो दूसरी शादी हो गई। तो मैंने कहा तलाक तो शरीयत की आड़ में दे रहे हो ना, तो दूसरी बीवी भी शरीयत की आड़ में रख लो, शरीयत की आड़ में रख लो, या एक पिटीशन डाल दो कि तुम शरीयत में पॉलीगैमी को, भू विवाह को खत्म करना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ खड़े हो जाऊंगा। तुम वो भी नहीं डालोगे और कहोगे कि एक मुसलमान होते हुए मैं 2 बीवी कैसे रख लूं। मैंने कहा भाई तुम तो 4 रख सकते हो, 2 का भी और स्कोप है। तो ये है मामला। अब 1 महीने की डेट दी गई है, उसके बाद आर्गुमेंट होगा। और इसी बीच एक और मुस्लिम महिला के खाली कागज पर साइन करवा लिए थे, उस पर तलाकनामा की मंजूरी लिख दी, उस पर भी स्टे हो गया है। तो आजाद हिंदुस्तान में 75 साल बाद पहला ऐसा एक सूरत हाल बने हैं जहां पर तलाक पर स्टे हो रहा है और तलाक को अबेंस में डाला, स्टे हो रहा है तलाक पर और अबेंस में डाला जा रहा है 75 साल बाद। आपके भाई ने वादा किया था जब मंच छोड़ के सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा तो बहुत खतरनाक हो जाऊंगा, और ये अभी शुरुआत है। तुम्हें मेरे इल्म, मेरी नॉलेज, मेरे कन्विक्शन और मेरी जिद का अंदाजा नहीं है कि कितना जिद्दी आदमी हूं मैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।